नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका और सोवियत यूनियन में दोनों देश बहुत ताकतवर थे। दोनों देशों के पास एक से एक हथियार थे और दोनों देश काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी थे पूरी दुनिया में। दोनों देशों के अलग अलग खेमे थे और ऐसा नहीं कि अमेरिका खेमा मजबूत था, सोवियत यूनियन का खेमा भी बहुत ज़्यादा मजबूत। वहीं बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में तो सोवियत यूनियन का खेमा बड़ा और ज़्यादा मजबूत था। सोवियत यूनियन ने ही सबसे पहला सैटेलाइट भेजा था, सोवियत यूनियन ने ही पहला इंसान अंतरिक्ष में भेजा था। और हथियारों के मामले में भी जो सोवियत यूनियन था वो अमेरिका पर 20 था, अमेरिका 19 तो 20 था। लेकिन फिर भी ऐसे कौन से कारण थे कि अमेरिका सोवियत यूनियन का विघटन करवाने में कामयाब हो पाया? कैसे अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया? तो इसका सही जवाब है कि अमेरिका ने सही समय पर सही चालें चलता गया और सोवियत यूनियन उसी कारणों की वजह से कमज़ोर होता चला गया और अमेरिका ने सोवियत यूनियन से 19 होते हुए भी, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए भी, सोवियत यूनियन का विघटन करवा दिया। भारत और चीन के मामले में भी यही अप्लाई होता है। भारत के मुकाबले चीन थोड़ा मजबूत जरूर है, लेकिन अगर भारत सही समय पर सही चालें चलता गया तो चीन का भी विघटन होना निश्चित है। सोवियत यूनियन की तरह चीन भी एक कम्युनिस्ट देश है और अमेरिका की तरह ही भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और इसी का फायदा भारत को मिलने जा रहा है। और अमेरिका की तरह ही भारत ने भी चीन के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है, पहले सीमा पर और अब डिप्लोमेटिक स्तर पर। दरअसल भारत ने अपना सबसे बड़ा कार्ड और चीन के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाने वाला तिब्बत कार्ड चल दिया है। आप सभी को याद होगा कि भारत के एक सैनिक थे, वो शहीद हो गए थे अभी कुछ दिन पहले ही, जो भारत चीन सीमा पर ब्लैक टॉप को कब्जाते हुए, जिनका नाम था नियामा तेंजिंग। और उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए राम माधवन, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, वो खुद भी गए थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था। और ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम जो सैनिक शहीद हुआ है, क्योंकि वो एसएफएफ के एक तरीके से कमांडर थे और एसएफएफ मेनली उन लोगों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सैन्य बल है जो तिब्बत से आए थे, उन्हें तिब्बती सैनिक कहकर पुकार दिया। और ये सीधा सीधा एक चेतावनी थी चीन को कि चीन या तो पीछे हटे वरना हम तिब्बत कार्ड भी अब खेलने वाले हैं। और इसे चीन ने बहुत ही सीरियसली लिया और ग्लोबल टाइम्स में भारत की आलोचना करी कि कैसे उन्होंने इसे तिब्बत का सैनिक कह दिया, ये तो भारत की सेना का सैनिक था। और यही नहीं, उन्होंने भारत को धमकी भी दे दी कि अगर भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा तो हम भी, जो नॉर्थ ईस्ट है भारत के खिलाफ जैसे कि अरुणाचल वगैरह, ये कार्ड भी हम खेलेंगे। तो क्या अब भारत को पीछे हट जाना चाहिए, तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए, या फिर और खेलेगा तो फिर हमारे यहाँ भी एक तरीके से इशू हो सकते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 70 सालों से चीन जो नॉर्थ ईस्ट का कार्ड है वो खेलता आ रहा है। लगातार वो इंसर्जेंसी बढ़ा रहा है, जो वहाँ पर विद्रोही उठे हैं भारत के खिलाफ उन्हें भड़काता रहता है, हथियार भी देता रहता है और लगातार वे हथियार जब्त भी होते हैं जो चाइनीज़ मेड होते हैं। तो यानी कि अगर भारत खेलता भी है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, 19-20 का ही फर्क पड़ेगा। बल्कि भारत चाहे तो चीन को डरा भी सकता है कि अगर आपने हमारे क्षेत्रों में इंसर्जेंसी की तो हम भी तिब्बतियों को हथियार सप्लाई कर सकते हैं। वहीं चीन के मुकाबले भारत का तिब्बत कार्ड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि चीन में पहले से ही इंसर्जेंसी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर लगातार आत्मदाह करते रहते हैं। हर 3-4 साल बाद वहाँ पर भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन होते हैं चीन के खिलाफ, जिन्हें चीन दबाने की कोशिश करता है लेकिन दबा नहीं पाता। जबकि भारत के नॉर्थ ईस्ट आज की तारीख में काफ़ी हद तक शांत है और बहुत सारे पीस प्रोसेस हो चुके हैं। अगर भारत वहाँ पर हथियार सप्लाई करता है तो ये सीधा सीधा आग में घी डालना होगा। यानी कि भारत को ये तिब्बत कार्ड बहुत ज़रूरी खेलना चाहिए और चीन को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत तिब्बत को तुड़वाने में कामयाब रहता है तो फिर पूरा चीन टूटेगा। क्योंकि चीन में सिर्फ तिब्बत नहीं, इनर मंगोलिया, शिनजियांग, इसके अलावा हेलुंगजियांग जैसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जो टूटने के लिए अग्रसर हैं। हांगकांग है, बहुत सारे जो उनके प्रदेश हैं वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और चीन को इससे मिर्ची भी लगी है। ग्लोबल टाइम्स के आप ट्वीट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।